हाय दोस्तों, थोड़ी-सी तबीयत ख़राब है इसलिए वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, पर कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू अपलोड करती रहूँ। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कस्टम ऑफिसर को रिश्वत देने के लिए पुलिस माजिन को अरेस्ट कर लेती है और उसे घसीट कर पुलिस स्टेशन ले जाती है। तब पुलिस तायो और मिसौन को भी उसके पीछे जाने से रोक देती है। फिर हम माजिन को जेल में देखते हैं, उसके साथ काफ़ी सारे और कैदी भी थे। वो परेशान था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन तायो और मिसौन साउथ कोरिया एम्बेसी को फ़ोन करते हैं और उन्हें पूरी कहानी बताते हैं। तो वो कहते हैं कि माजिन को छोड़ दिया जाएगा क्योंकि रिश्वत सिर्फ $50 की थी, मतलब बहुत कम की थी। वहीं जेल में माजिद परेशान बैठा था, तब अपनी फैमिली फोटो देखकर उन्हें याद करने लगता है। फिर याद करता है कि यहाँ आने से पहले उसने अपने डैड को बताया था कि वो थाईलैंड जा रहा है, तो अपने कजिन मायूंग से मिलेगा। तब उसके डैड ने ही उसे वो डॉलर का नोट दिया था। वो पहला डॉलर का नोट था जो उसने अपने हाथों में पकड़ा था। उसके डैड चाहते थे कि वो इन पैसों से मायूंग को अच्छा सा खाना खिलाए, तो अभी वो यही सोच रहा था कि उसे वो पैसे ऑफिसर को नहीं देने चाहिए थे। ये उसके लिए बहुत ज़्यादा कीमती थे, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। तब वहाँ पर उससे अपना ही एक साथी कैदी मिलता है जो कि कोरियन लैंग्वेज जानता था। उसका नाम सोमचाई था। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे फंसे। तो उसके बारे में जानने के बाद वो कहता है कि $200 से कम की रिश्वत में ट्रायल बहुत जल्दी लग जाते हैं। तो इससे माजिन को लगने लगता है कि मतलब वो जल्दी छूट जाएगा। वहीं तायो और मिसौन भी वापस से ऑफिस आते हैं। तब मायूंग से बात करके उन्हें थोड़ा रिलैक्स मिलता है क्योंकि उन्हें पता चलता है कि माजिन के जेल से निकलने के चांसेस है। पर अब इस बात की खबर कि माजिन रिश्वत के लिए जेल गया है काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता चल गया था और इस इंसिडेंट की तो न्यूज़ में हेडलाइन बन गई थी। तो ऐसे में निहा खाम ग्रुप के साथ उनकी बातचीत में असर पड़ सकता था और वो चेयरमैन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, मतलब कि उनके लिए अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। और वहाँ दूसरी तरफ साउथ कोरिया में देखते हैं कि मीहो तायो की माम को कुछ मेकअप की प्रोडक्ट्स देती है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि वो धीरे धीरे उन्हें अपना रही है। इसके बाद में मीहो नामों से मिलने उसके पब जाती है। वो उसके लिए कुछ फ्रूट्स लेकर गई थी। अब वहाँ पर उसकी मॉम नहीं दिख रही थी, तो उनके बारे में पूछती है। वो बताता है कि मॉम तो काफ़ी टाइम से बाहर गई है। फिर अगले दिन तायो और मिसौन को देखते हैं। वो माजिन को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उस पर ऑफिसर को $10,000 की रिश्वत देने का इल्ज़ाम लगा है, इसलिए उसका ट्रायल हुआ ही नहीं। अब उस पर केस चलाया जाएगा। इससे तो वो लोग चौंक जाते हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि $50 $10,000 में कैसे बदल सकते हैं। उनके पास उस ऑफिसर का स्टेटमेंट था जिसमें उसने कहा था कि एक कोरियन आदमी ने घर जाते हुए मुझे $10,000 दिए थे। तब मिसौन कहती है कि ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि मैंने अपनी आंखों के सामने देखा था कि उन्होंने सिर्फ $50 का नोट दिया था। और इसके ऊपर से उनके लिए एक और मुसीबत हो गई थी कि ऑफिसर्स ने उनके हेलमेट भी जब्त कर लिए थे, मतलब कि अब वो हेलमेट भी नहीं बेच पाएंगे। और यहाँ तक कि 48 घंटे में उन हेलमेट को फेंक भी दिया जाएगा, यानी कि उनके पास सिर्फ 48 घंटे हैं और इन्हीं घंटों में उन्हें कुछ ना कुछ करके सब कुछ ठीक करना होगा। कि तभी तायो की नज़र उस कैदी पर पड़ती है, सोमचाय पर, जो कि माजिद से बात कर रहा था। उसके पास माजिद का कोट देखकर वो पहचान जाता है। उससे पूछता है कि तुम्हारे पास ये कोट कैसे है, तुम्हें ये कहाँ से मिला। पर वो तो अब एक्टिंग करने लगता है कि उसे कोरियन नहीं आती है और उसे किसी कोरियन आदमी के बारे में नहीं पता। इसके बाद तायो और मिसौन माजिन से मिलते हैं, तो माजिन को उनसे मिलने में बहुत शर्म आ रही थी कि मैं उन्हें फेस कैसे करूँगा। लेकिन उन्हें देखकर पूछता है कि मैं बहुत बेकार लग रहा हूँ ना। पर मिसौन कहते हैं कि नहीं, आप हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। फिर उससे उसकी जैकेट के बारे में पूछते हैं, तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, शायद किसी ने चोरी कर ली। मिसौन पूछती है कि आपने कुछ खाना खाया। तायो भी कहता है कि हम आपको बहुत जल्दी छुड़ा लेंगे, इसलिए चिंता मत करना। तो वो डील के बारे में पूछता है। तायो कहता है कि उसकी भी चिंता मत करो, हम सब कुछ देख लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। इतने में विजिटिंग टाइम खत्म हो गया था। तब जाते जाते माजिद अपनी फोटो में कुछ लिखकर उनके पास फेंक देता है। मिसौन उसमें देखती है कि उसमें पीछे उसने उसके लिए एक मैसेज लिखा था। उसने सेल्स के कुछ बेसिक्स लिए थे कि तुम हमारे सेल्स एम्प्लॉयज़ को अच्छे से मैनेज करना, मतलब कि उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। ये देखकर मिसौन बहुत खुश होती है। तब उसे खुश देखकर तायो उससे पूछता है कि फिर एक सीईओ के क्या बेसिक होते हैं, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या मैनेज करना चाहिए। तो वो कहती है कि एक सीईओ का काम है अपनी कंपनी को मैनेज करना। और वहाँ पर माजिद भी यही सोच रहा था उन दोनों के बारे में कि वो लोग उसकी कितनी चिंता कर रहे हैं। लेकिन मैंने क्या किया, ये सब कुछ मेरी वजह से हो गया। इस बीच कामों को देखते हैं। उनके पब का बिजनेस कुछ ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए वो एक नई पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। उसके और मीहो के बीच भी सब कुछ ठीक था। और वहीं उसकी मॉम को देखते हैं। वो एक कंपनी में जाती है जहाँ पर उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए थे, लेकिन पता चलता है कि वो लोग पैसे लेकर भाग गए। उनके जैसे और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने उसमें पैसे इन्वेस्ट किए थे और उन सब के साथ फ्रॉड हो गया। उन्होंने अपना सारा का सारा पैसा गंवा दिया। ये देखकर वो टूट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। और जबकि वहाँ पर तायो और मिसौन निहा खाम ग्रुप के चेयरमैन से मिलते हैं, क्योंकि वो पहले हेलमेट प्रपोजल पर बातचीत करने के लिए तैयार थे। उनके साथ में उनकी बेटी नीचा भी थी। तब तायो उनसे माफ़ी मांगता है, पर वो उसूलों के पक्के थे, उन्हें कोई माफ़ी नहीं चाहिए थी, इसलिए नाराज़ होकर वहाँ से निकलने लगते हैं। तो मिसौन उन्हें एक प्रपोजल देती है कि इन हेलमेट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, यूएस के साथ साथ और जगह में भी। तो अगर 6 महीने के अंदर ये हेलमेट नहीं बिकते तो सारे स्टॉक की जिम्मेदारी लेंगे। लेकिन चेयरमैन का ये कहना था कि उनका भरोसा अब टूट गया है, वो ऐसी कंपनी के साथ बिजनेस नहीं कर सकते जो मुसीबत खड़ी करती हो।
फिर इसके बाद जब तायो और मिसोन जाने लगते हैं तो नीचा उनके पास आती है और तायो को अपना कार्ड देकर कहती है कि अगर उसे कुछ ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ बेचने का आइडिया मिले तो वो उससे कॉन्टेक्ट करे। उसके जाने के बाद मिसोन कहती है कि उन्हें अपने हेलमेट को बेचने पर फोकस करना चाहिए। तायो को नीचे से बात करने के लिए कहती है कि वो अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करे, उसे प्रीटी कहे, उससे अच्छी-अच्छी बातें कहे। शायद इससे उनका काम बन सकता है क्योंकि नीचा उसके साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, तो वो कुछ कर सकता है। और मतलब जैसे कि उसने उसके साथ किया था, उसके हाथ में विश लिखी थी, वैसे कुछ नीचा के साथ करे। लेकिन तायो गुस्सा होता है और वहाँ से जाने लगता है। कहता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि हर किसी को प्रीटी कहता रहूँ। तो दूसरी तरफ युनजुन को देखते हैं, उसे अपनी मौसी से एक पैकेज मिलता है जो कि यूएस में रहती थी और उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स भिजवाए थे जिन्हें बेचने के बारे में वो सोच सकते हैं, लेकिन उसे उनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लगती जिसे वो इम्पोर्टेंट समझे। उसमें सब कुछ बकवास लगता है। ऐसे में तायो के बारे में बात आती है तब वो अपने मैनेजर से पूछता है कि उसके डैड को टाइफून ट्रेडिंग से इतनी नफरत क्यों है, लेकिन मैनेजर कुछ भी नहीं बताता, एकदम अनजान बनने का नाटक करता है, वहां से निकल जाता है। इसके बाद उसके डैड के पास जाता है, उन्हें सब बातें बताता है। वो टाइफून ट्रेडिंग के एम्प्लॉयज की फाइल चेक कर रहा था। थोड़ी देर बाद युंजन भी वहाँ आता है, तब वो उन फाइल्स को देख लेता है लेकिन कुछ बोलता नहीं। जबकि वहाँ पर वो दोनों घर पहुँचते हैं तब मिसॉन पहले उसने जो कुछ बोला था उसके लिए तायो से माफी मांगती है और फिर उन दोनों के लिए वाटरमेलन जूस लेती है। इससे उसे मिहो की याद आने लग जाती है। तो तायो कहता है कि अगर तुम्हें उसकी याद आ रही है तो उसे कॉल कर लो, लेकिन वो कहती है कि मुझे अपनी फैमिली की याद तो आती है लेकिन घर से दूर रहने में ज़्यादा फ्री महसूस होता है। इस बिजनेस ट्रिप के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, इसलिए तो वो यहाँ आना चाहती थी। भले उसे पता था कि माजी नहीं चाहता कि वो यहाँ पर आए, तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि मतलब मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं बहुत मतलबी हूँ। तो ऐसे में तायो से कहता है कि मतलबी होना अच्छा है, एक इंसान हर टाइम अच्छा नहीं हो सकता है, सबकी अपनी सोच है, पर हर कोई हर बार अच्छा नहीं बन सकता। कहता है कि तुम एक बहुत ज़्यादा अच्छी इंसान हो, अब तक मैं जितने लोगों से मिला हूँ तुम उन सब में से बहुत ज़्यादा अच्छी हो और सबसे कूल हो और प्रिटी भी हो। फिर उसे कहता है कि क्या तुम खुद को लकी नहीं समझती हो कि तुम मेरा क्रश हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। बस ये बोलते ही वो उसके क्लोज जाने लगता है और उसे किस करने वाला ही होता है कि वो उसे दूर धकेल देती है। कहती है कि तुम पागल हुए हो, ये सब करने का टाइम नहीं है। वो तो हंसने लग जाता है और वो भी कहने लगती है कि अभी हम कितनी प्रॉब्लम में हैं और ये सब कर रहे हैं, हमें तो मार्जिन पर फोकस करना चाहिए। फिर वो मार्जिन के बारे में बात करने लगते हैं कि उसके ऊपर ही झूठा इल्ज़ाम क्यों लगाया गया। उन्हें लगने लगता है कि शायद उसके ऊपर किसी और का इल्ज़ाम लगाया गया है या फिर उस ऑफिसर ने उस आदमी को छुड़वाने के लिए झूठ बोला था जिसने कि मार्जिन की जैकेट पहनी थी और मार्जिन का ट्रायल कल होने वाला था, तो उन्हें उसकी बेल के लिए पैसे भी देखने पड़ेंगे। तभी मिसॉन को याद आता है कि उसने रिश्वत देते टाइम माजिद की फ़ोटो ले ली थी, तो उन्हें वो फ़ोटो निकलवानी होगी। इसके लिए वो पूरा मार्केट घूमते हैं। अब आधा तो उन्हें लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी, फिर भी जैसे-तैसे करके एक स्टूडियो पहुँचते हैं, लेकिन वो तो बंद था, तो वो ओनर से रिक्वेस्ट करते हैं। वो बताता है कि फ़ोटो मिलने में 3 दिन लग जाएँगे, लेकिन उन्हें तो अभी के अभी चाहिए थी क्योंकि ट्रायल कल था, तो वो उसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो नहीं मानता, तो बहुत सारे पैसों का लालच देते हैं। अब वो 3 से 2 दिन तो कर देता है, तो मिसॉन तायो की वॉच भी निकाल कर उसके सामने रख देती है। इससे वो मान जाता है। फिर रात भर वो वहीं बैठे हुए थे, फोटोज़ का वेट कर रहे थे और जबकि दूसरी तरफ मीहो अपने डिपार्टमेंटल स्टोर से बाहर आती है। नामो बाकी दिन की तरह उससे मिलने नहीं आया था। फिर घर जाते टाइम वो उसे रास्ते में मिल जाता है। उसे बताता है कि मुझे शिफ्ट चेंज करनी पड़ी, इसलिए वो मिलने नहीं आ पाया, पर उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, वो कुछ परेशान सा था। इसलिए मीहो उससे पूछती है कि मुझे बताओ बात क्या है? तो वो बताता है कि उन्हें अपना पब बेचना पड़ा। ये सुनकर तो वो उसे गले लगा लेती है और कहने लगती है कि तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगी। ये सुनकर तो वो रोने लग जाता है और दूसरी तरफ सुबह होते-होते फ़ोटोज़ बिल्कुल तैयार हो गई थी। तो तायो मिसॉन से कहता है कि तुम ये फ़ोटो लेकर कोर्ट जाओ और मैं ऑफ़िस जाता हूँ। उसे वहाँ से कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और बेल के लिए पैसे लेने थे, तो वापस जाकर फटाफट से सब सामान ले लेता है, जबकि मिसॉन वो फ़ोटोज़ लेकर कोर्ट के लिए निकल पड़ती है। अब उसे टैक्सी तो नहीं मिलती, इसलिए वो पैदल ही जाने लगती है, लेकिन जाते-जाते अचानक से एक आदमी से टकरा जाती है और सारी की सारी फ़ोटोज़ पानी में गिर जाती है। फिर कोर्ट में देखते हैं मार्जिन का ट्रायल शुरू हो गया था। तायो भी टाइम पर पहुँच गया था। मिसॉन तो अब तक आई नहीं थी, इसलिए तायो जज के सामने ये कहता है कि उनकी जो हेलमेट है वो बेचने के लिए यहाँ पर आए थे। उनकी कीमत मिलाकर $10,000 तक होती है, तो वो इतनी ही रिश्वत कैसे दे सकते हैं? और फिर उन्हें उनके परचेज़ एग्रीमेंट दिखाता है, जिसमें कि सब कुछ लिखा हुआ था। अब इससे तो ये साबित हो गया था कि वो झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन ये एविडेंस काफ़ी नहीं था, उन्हें कुछ और चाहिए था कि तभी मिसॉन वहाँ पहुँचती है। वो तायो को बताती है कि फ़ोटो तो उसके हाथ से निकल गई, उसके पास बस ये फ़िल्म बची है। अब ऐसे में वो सच कैसे साबित करेंगे? तो तायो की नज़र एक टॉर्च पर पड़ती है। उसे एक आइडिया आता है, वो मिसॉन को लाइट ऑफ करने के लिए कहता है। फिर लाइट ऑफ होते ही उस फ़िल्म पर टॉर्च से लाइट मारता है और उसका रिफ्लेक्शन दीवार पर पड़ता है, जिसमें कि इमेजिन की वही रिश्वत देते टाइम की फ़ोटो दिखाई दे रही थी। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है, तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।